तो गाइज आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 136 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था डैनियल ने शोयन के एक मुक्का मार के उसकी हालत खराब कर दी होती है और उसका कॉलर पकड़ के उसको कहता है, शोयन किम तेरे पास भी वही एबिलिटीज हैं जो कि चोयुन के पास है ना। शोयन के लिए बात काफी ज्यादा हैरानी वाली होती है, लेकिन उसके बावजूद भी शोयन अपने चेहरे में कोई भी रिएक्शन नहीं लाता और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कहता है, डैनियल आखिर तू ये क्या बोल रहा है, लगता है तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। लेकिन साथ ही साथ में शोयन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इसको इस बारे में कैसे पता, क्या ये डैनियल बंदा सच में कोई इंसान है या फिर कुछ और। क्या इसको इस बात का पता चल चुका है कि मुझे क्वेस्ट मिलते हैं। लॉजिकली किसी भी इंसान के लिए ये चीज फिगर आउट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये क्वेस्ट वाली बात सुनने में बिल्कुल भी असली नहीं लगती। तो आखिर इसने ये बात सोच कैसे ली। चोयुन एक काफी ज्यादा चालाक बंदा है, क्या उसके बावजूद भी डैनियल को उसके ऊपर शक हो गया है। लेकिन डैनियल ने अभी अभी जो मुझे बात कही है वो सच में काफी ज्यादा अजीब है। डैनियल की बात सुन के मुझे ऐसा लगता है कि चोयुन के प्रति डैनियल के मन में कुछ है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डैनियल चोयुन को पसंद नहीं करता और साथ ही साथ में जो शोयुन होता है डैनियल को बोल रहा होता है, आखिर तू ये क्या बकवास कर रहा है, आखिर तू किस एबिलिटी की बात कर रहा है। लगता है तेरे सर में काफी बार चोट लगी है जिस वजह से तू ऐसी बात कर रहा है ना। क्या तू चाहता है मैं तुझे हॉस्पिटल लेके जाऊँ? अगर तू चाहेगा तो मैं तुझे हॉस्पिटल छोड़ सकता हूँ। डैनियल कहता है, तो तू ये बोल रहा है कि तेरे पास वो चीज नहीं है। शोयुन कहता है, ऑफ कोर्स मेरे पास वो चीज नहीं है, आखिर तू क्या बकवास कर रहा है। डैनियल कहता है, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल एक बचकानी सी बात है। तो ठीक है, अब वक्त है तुझे खत्म करने का। इसी के साथ डैनियल बहुत ही स्पीड में एक और मुक्का मारता है शोयुन के ऊपर। लेकिन शोयुन खुद से बोल रहा होता है, चलो अच्छा हुआ मैंने ये कार्ड खरीद लिया था। और डैनियल के मुक्का मारने से पहले शोयुन अभी यहाँ पे एक कार्ड का इस्तेमाल कर देता है जिसका नाम होता है फॉग ऑफ नेगोशिएशन। इस कार्ड की खासियत ये होती है कि ये एक जगह पे पूरा एकदम कोहरा ही कोहरा कर देगा और 5 मिनट के लिए इस कोहरे के इस फॉग के अंदर जो कोई भी होगा वो लोग एक दूसरे से फाइट नहीं कर पाएंगे और जो कोई भी इस फॉग से बाहर होगा इस फॉग के अंदर वाले लोगों को नहीं देख पाएगा। इसका मतलब चोयुन अभी डैनियल और शोयुन को नहीं देख पाएगा। जैसे यहाँ पे ये फॉग होता है डैनियल खुद से बोल रहा होता है, आखिर ये सब क्या है, ये फॉग यहाँ पे कैसे आया, कहीं ऐसा तो नहीं ये फॉग शोयुन किम ने बनाया है। अचानक से यहाँ पे इस तरीके से ये फॉग आ जाना बिल्कुल इलॉजिकल बात है। तो खैर इस फॉग की वजह से ये दोनों फाइट नहीं कर सकते होते, इसलिए शोयुन डैनियल को कहता है, तो तू चोयुन के बारे में क्या कह रहा था, क्या तूने चोयुन को कुछ ऐसा करते हुए देखा है जो कि काफी ज्यादा अजीब था। मुझे सच सच बता डैनियल की आखिर असल में तू है कौन। डैनियल कहता है, तो काफी ज्यादा डिफेंसिव पोजीशन में आ चुका है शोयुन किम। जो कुछ भी मैंने तुझे कहा था अगर वो सिर्फ एक बकवास होती तो तू अपनी डिफेंसिव पोजीशन में नहीं आता। इसका मतलब मैंने जो तुझे बात कही थी वो बिल्कुल सही है ना। शोयुन कहता है, नहीं तो यहाँ पे समझने में गलती कर रहा है। मैं तुझसे ये सवाल बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चोयुन की कमजोरी जानना चाहता हूँ ताकि मैं उसको फाइट में हरा सकूँ। डैनियल कहता है, शोयुन किम तू बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहा है। शोयुन कहता है, मुझे लगता है वो तू है जो सच नहीं बोल रहा है। यहाँ पे तू वो इंसान है जो मुझसे कोई जवाब जानना चाहता है, मैं नहीं। डैनियल मैं नहीं जानता कि तेरा असली मकसद क्या है, लेकिन मैंने तेरे अंदर से दुश्मनी को महसूस करा है और वो दुश्मनी मेरे खिलाफ नहीं है। मैंने महसूस करा है तू कहीं ना कहीं चोयुन को अपना दुश्मन मानता है। मैं ये बात भी अच्छी तरीके से जानता हूँ तू अपनी ये फीलिंग किसी को भी दिखाना नहीं चाहता, लेकिन फ्लो में जब तू मुझसे सवाल पूछ रहा था तो मुझे ये फीलिंग आ चुकी थी। वेल इसलिए मुझे लगता है तेरे लिए भी ये एक मौका हो सकता है। कैसा रहेगा तू और मैं आपस में मिल जाएं। और अभी जो ये फॉग होता है इसके अंदर जैंगजुक लोग भी होते हैं और जैंगजुक बोल रहा होता है, आखिर ये फॉग क्या है, ये कहाँ से आया। हारू कहता है, हाँ सच में काफी ज्यादा अजीब बात है, अचानक से ये कहाँ से आया है। इन दोनों के साथ के बंदे बोल रहे होते हैं, एडवाइजर हमें डर लग रहा है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जैंगजुक कहता है, तुम सारे के सारे शांत हो जाओ, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है शोयुन किम। हारू कहता है, हाँ हमें शोयुन को जल्दी से ढूंढना होगा और उसे अपने साथ लेके चलना होगा। वेस्ट गैंगबक के बंदे कहते हैं, लेकिन ये फॉग काफी ज्यादा घना है, हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन इतने में ही जैंगजुक को खबर मिलती है कि वो लोग दोबारा से मुसीबत में पड़ चुके हैं, क्योंकि इस वक्त नॉर्थ गैंगबक हाई ने दोबारा से अटैक कर दिया होता है वेस्ट गैंगबक के ऊपर। दरअसल चोयुन ने अकेले अटैक कर दिया होता है वेस्ट गैंगबक के ऊपर और चोयुन जहाँ जहाँ से गुजर रहा होता है अकेला सबकी तोड़ते हुए जा रहा होता है। चोयुन वेस्ट गैंगबक के काफी सारे बंदों को मारने के बाद एक जगह पे रुक जाता है। इसके बाद जो उसके साथ लड़की होती है कहती है, क्या हुआ तुम अचानक से रुक क्यों गए हो, क्या कुछ बात है। चोयुन कहता है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। लड़की कहती है, क्या देख नहीं पा रहे हो तुम। चोयुन अपने कैमरा कार्ड में अभी देख रहा होता है और कहता है, मैं अभी डैनियल को नहीं देख पा रहा हूँ। ये सब कुछ अभी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उस वक्त हुआ था जब जियोंगडू शोयुन के साथ फाइट कर रहा था। उस वक्त मुझे जियोंगडू दिखाई नहीं दे रहा था और अभी मुझे डैनियल दिखाई नहीं दे रहा है। या शोयुन किम ने फॉग ऑफ नेगोशिएशन कार्ड का दोबारा से इस्तेमाल करा है और आखिर उस फॉग के अंदर डैनियल और शोयुन आपस में क्या बात कर रहे होंगे। अभी के लिए हमें यहाँ से वापस जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वेस्ट गैंगबक के बंदे होते हैं अपने सामने देखते हैं कि जो फॉग होता है वो हट रहा होता है और फॉग हटते ही उनको शोयुन किम और डैनियल साफ
साफ साफ नजर आने लगते हैं और ना जाने डैनियल और शोयन के बीच में अब तक क्या बात हुई होगी। लेकिन शोयन अपने मन में बोल रहा होता है, डैनियल आखिर तू क्या चीज है। डैनियल कहता है, तू मेरे प्लान में तू मेरी मदद नहीं कर सकता, तू चोयुन को कभी भी नहीं हरा पाएगा, इसलिए अब यहाँ पे तुझे खत्म करने की बारी आ चुकी है। इसी के साथ डैनियल एक खतरनाक सा मुक्का मारता है शोयुन के ऊपर, लेकिन इससे पहले कि ये मुक्का शोयुन के पड़ता टेहोचियोन शोयुन के आगे आ जाता है और ये मुक्का अपनी छाती में खा लेता है। टेहोचियोन के ये मुक्का मारते ही डैनियल कहता है, टेहोचियोन काफी समय बाद दिख रहा है। टेहोचियोन कहता है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया इस खतरनाक से मुक्के के लिए। ये मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक है कि किसी की हड्डियों को चकनाचूर कर दे और काफी ज्यादा दर्द दे। क्या इसका मतलब ये है कि अब हमारी फाइट शुरू हो रही है? और अभी जो टेहोचियोन होता है उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है, क्योंकि डैनियल का मुक्का सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और एक बार फिर से हमें टेहोचियोन के स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टेहोचियोन डैनियल से काफी ज्यादा कमजोर होता है। डैनियल कहता है, टेहोचियोन तो बिल्कुल भी नहीं बदला, तो आज भी वैसा ही है, लेकिन क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू अकेला मुझे यहाँ पे हरा सकता है? लेकिन इतने में ही यहाँ पे चलता हुआ आता है रियो और कहता है, माफ करना लेकिन वो बिल्कुल भी अकेला नहीं है। मुझे अभी काफी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने नॉर्थ गैंगबक को धोखा दे दिया है, लेकिन हान जेहा चोयुन से काफी ज्यादा डरावना है, इसलिए मैं वेस्ट गैंगबक के साथ मिल चुका हूँ। और साथ ही साथ में अभी हमें शिग्योंग रु के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं और इस बंदे के स्टैट्स भी काफी ज्यादा डिसेंट टाइप के होते हैं और इसकी एंड्योरेंस एक्स लेवल की होती है। शोयन कहता है, डैनियल तू एक काफी ज्यादा समझदार बंदा है, इसलिए इस बारे में दोबारा से सोच ले। क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू हम तीनों को साथ में हरा सकता है? डैनियल एक गहरी सांस के साथ कहता है, हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ से निकलना होगा। चोयुन ने मुझे कहा था कि अगर चीजें थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी तो मुझे वापस आ जाना चाहिए, और तेरी बदकिस्मती यह है कि चोयुन को जितना ज्यादा समय चाहिए था मैंने वो उसको समय दे दिया है। जब तक तुम लोग यहाँ पे मेरा सामना कर रहे थे मुझे यकीन है इतने समय में चोयुन ने सारी की सारी टेरिटरी दोबारा से रिकवर कर ली होगी। इसका मतलब यह है कि तुमने अब तक नॉर्थ गैंगबक की जो भी टेरिटरी ली थी वो तुमसे दोबारा से छीन चुकी है और तुम्हारी अपनी भी छीन चुकी है। इसी के साथ हम देखते हैं चोयुन को जिसका क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है और डैनियल यहाँ से जाते जाते हारू को कहता है, हारू शियोंग तुझसे मेरी मुलाकात बाद में होगी। और अभी जो यूनियोंग होता है काफी ज्यादा जख्मी हालत में होता है और रियो को कहता है, शिग्योंग रियो डैनियल को यहाँ से जाने मत दे, हम उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते। हमारे पास जितनी भी टेरिटरी थी जो हमने उनसे हासिल करी थी वो सारी की सारी छीन चुकी है और हमारी अपनी भी छीन चुकी है, इसलिए हमें कम से कम नॉर्थ गैंगबक के 2nd नंबर के बंदे को पकड़ लेना चाहिए। शिग्योंग रियो एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, यूनियोंग ये चीज बिल्कुल नामुमकिन है। ये बात सच है कि डैनियल ने अभी अभी कहा है कि वो यहाँ से भागने की सोच रहा है, लेकिन अगर फ्रैंक तरीके से सब कुछ कहूँ तो अगर अभी हमारे डैनियल के साथ फाइट होती है तो आउटकम बिल्कुल क्लियर है। अगर अभी हम सारे के सारे लोग डैनियल के साथ फाइट करते हैं तो डैनियल अकेला ही हम सबकी वाट लगाने वाला है और वेस्ट गैंगबक तबाह हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये मेरी सिर्फ एक सोच है, लेकिन क्या तुझे सच में लगता है हम डैनियल को हरा सकते हैं? अभी ऊपर से नॉर्थ गैंगबक में सिर्फ डैनियल ही नहीं है जिससे हमें उलझने की कोशिश करनी चाहिए, वहाँ पे और भी खतरनाक बंदे हैं। अब भी हमारा सामना उनके 4th, 5th और 6th नंबर के बंदे से नहीं हुआ है, और अगर डैनियल से फाइट करते दौरान वो सारे के सारे बंदे यहाँ पे आ गए तो तू क्या करेगा? और इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो डैनियल होता है चौड़े में यहाँ से जा रहा होता है। शोयन भी खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और यूनियोंग को एक स्माइल के साथ कहता है, यूनियोंग तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, ये हमारी हार नहीं है। और शोयन ने ये बात इसलिए बोली होती है क्योंकि जो डैनियल से सरवाइव करने वाला शोयन का क्वेस्ट होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, और इसके रिवॉर्ड के तौर पे शोयन को मिले होते हैं 10,000 कार्ड बफेट पॉइंट्स, जिसकी मदद से शोयन नए नए कार्ड्स खरीद सकता है। और 10,000 पॉइंट सच में काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए शोयन को ऐसा लगता है कि उनकी हार बिल्कुल भी नहीं हुई है। साथ ही साथ में हम दूसरे सीन में देखते हैं शोयन किम लोगों की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है और जैंग जुइक अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, जैसा कि तुम सब देख सकते हो इस वॉर को हम अभी के लिए जीत चुके हैं, लेकिन हम साथ ही साथ में हार भी चुके हैं। हम सिर्फ एक रीजन की वजह से हारे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से, और वो ये है कि चोयुन ने अपनी सारी की सारी टेरिटरी दोबारा से रिकवर कर ली है जो हमने उन लोगों से छीनी थी, क्योंकि उस वक्त में हम सबका सामना हो रहा था डैनियल के साथ। लेकिन ये हार हमारी पूरी तरह से हार नहीं है, भले ही हमने अपनी टेरिटरी खोई है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज हमें मिल चुकी है। हमें मिले हैं नॉर्थ गैंगबक के नए मेंबर जैसे कि टेहोचियोन, शियोनो और शिग्योंग रियो। टेहोचियोन कहता है, तुम सबसे मिलके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम है टेहोचियोन। अगर तुम में से कोई भी इंसान फाइट करना चाहता है तो बस मुझे बता दो, मैं हमेशा फाइट करने के लिए तैयार रहता हूँ। साथ ही साथ में अभी हमें टेहोचियोन के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि पहले से कम हो चुके होते हैं। टेहोचियोन वैसे तो अपने एसेंडेड फॉर्म में पहुंच चुका होता है, लेकिन ना जाने अभी क्यों उसकी एसेंडेड फॉर्म हट चुकी होती है। और शियोनो टेहो को बोल रहा होता है, टेहो कुछ कपड़े पहन ले। और आप सबको बता दूं, मैं हूँ शियोनो, टेहो का दोस्त। इसी के साथ हमें शियोनो के भी स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। शिग्योंग रियो कहता है,
और मैं हूँ शिग्योंग रु और मुझे लगता है अब मैं भी तुम्हारी गैंग का एक हिस्सा बन चुका हूँ। आगे तुम लोगों का साथ देने के लिए मैं तैयार हूँ। जैंग जू कहता है हमारे पास सच में काफी ज्यादा अच्छे नए फाइटर्स आए हैं। जेहा कहता है हाँ ये सच बात है, हमारे पास काफी ज्यादा अच्छे फाइटर आ चुके हैं नॉर्थ गैंगबक से, लेकिन तुम लोगों को नहीं लगता अभी हम कुछ चीज भूल रहे हैं। शोन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, नॉर्थ गैंगबक का नंबर 9 का बंदा ग्योंग जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि वो बंदा है कहाँ पे। जैंगजू कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम चुपचाप से ऐसे बैठ के उसकी कॉल का इंतजार नहीं कर सकते। जैसा कि तुम सब लोगों को भी अब पता होगा, चोयुन के साथ हमारी फाइनल बैटल जल्दी ही होने वाली है। साथ ही साथ में हम देखते हैं चोयुन को उसका नया क्वेस्ट भी मिल चुका होता है, जो कि 5 हिस्सों में डिवाइड होता है और इसका पहला क्वेस्ट होता है वो सारी की सारी टेरिटरी रिकवर करना जो चोयुन ने छीन ली है। मतलब कि चोयुन और चोयुन को लगभग एक जैसे क्वेस्ट मिल रहे होते हैं और देखना यह है कि वो क्वेस्ट पूरे कौन करेगा। चोयुन का जो पहला क्वेस्ट होता है इसका रिवॉर्ड होता है डायमंड कार्ड। और चोयुन अभी खुद से ही बोल रहा होता है, लगता है फेथफुल मीटिंग वाला कार्ड इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। इसी के साथ चोयुन ने फेथफुल मीटिंग वाला कार्ड इस्तेमाल कर दिया होता है, जिस वजह से चोयुन एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहां पे उसके अगल बगल के लोग हर बार गायब हो जाते हैं और चोयुन के सामने अभी वो कार्ड होता है जो उसे क्वेस्ट देता है। ये कार्ड चोयुन से क्वेस्ट नोटिफिकेशन के जरिए बात कर रहा होता है और कहता है चोयुन किम काफी समय बाद मिल रहा है, लगता है तूने फेथफुल मीटिंग कार्ड बफेट से खरीदा है ना? तू पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है और मुझे लगता है कि मुझे पता है कि तूने ये कार्ड इस्तेमाल क्यों करा है। तू अभी मुझसे इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि तेरी चोयुन के साथ फाइट जल्दी ही होने वाली है ना? लगता है वो वक्त आने वाला है जब सारी की सारी चीजें खत्म होने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चोयुन का जो पहला क्वेस्ट होता है जो बिल्कुल चोयुन की तरह होता है। चोयुन ने अपना वो क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया होता है। इसी के साथ जो चोयुन होता है उसके पास डैनियल भी पहुंच जाता है और कहता है बॉस मैं वापस आ चुका हूँ, चोयुन किम के साथ मेरी फाइट हुई थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है टेहोचियन और शिग्योंग रु उसके साथ मिल चुके हैं। और जैसा कि आपने मुझे ऑर्डर दिया था, जैसे ही मुझे ऐसा महसूस होगा कि कुछ तो गड़बड़ है वैसे ही वापस आ जाना है, इसलिए मैं वापस आ चुका हूँ। चोयुन हल्का सा पीछे घूमता है और कहता है डैनियल तूने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, तेरे इस कमाल के काम के लिए तुझे रिवॉर्ड जरूर दिया जाएगा। डैनियल कहता है थैंक यू बॉस। चोयुन कहता है लेकिन एक ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूँ कि तू मुझे बताए। मैं चाहता हूँ तू मुझे बताए कि आखिर तेरे और चोयुन किम के बीच में वहाँ पे क्या बात हुई थी। और अभी चोयुन ने अपना बड़ा सा स्लाइम डैनियल के पीछे खड़ा करा होता है, जो कि डैनियल को खाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। यानी कि डैनियल ने जैसे ही थोड़ी सी चालाकी दिखाने की कोशिश करी या फिर चोयुन से झूठ बोला तो डैनियल की कहानी यहाँ पे एकदम से ही खत्म हो सकती है। लेकिन यार हम डैनियल को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस बंदे की इंटेलिजेंस S+ लेवल की है। यानी कि ये बंदा दिमाग के मामले में जैंग ज्यूक के जितना खतरनाक है। यानी कि डैनियल फिजिकली तो काफी ज्यादा खतरनाक है ही, लेकिन मेंटली भी वो एक जीनियस है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।